ये तस्वीरें याद हैं? ये सारी तस्वीरें हैं जो इस जीत के पीछे की सच की गवाही दे रहे हैं। सोचिए, ये सोनम वांगचुक हैं और अभिजीत दीपके हैं, ये जो बैठे हुए हैं। तो ये जीत इतनी आसान नहीं थी जिसको आप जीत कह रहे हैं। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं और इसका क्रेडिट जो है मैं जेनजी को देता हूं। तो इस लाइव में आप हमारे साथ जुड़िए। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको इस देश को जानना चाहिए। ये आरएसएस और मोदी के अहंकार की हार है। शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है। एक विनीत जोशी थे जो सेक्रेटरी थे और उस शख्स ने आरएसएस का एजेंडा जमकर बढ़ाया और एक ओबीसी मंत्री को बलि का बकरा बनाया। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बहुजन समाज के मंत्री या नेता या गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, वो अपना जनाधार खो चुके हैं, क्योंकि इस आंदोलन में 90% से ज़्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे थे, युवा थे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इस समय हमें नेशनल दस्तक। तो ये आरएसएस और मोदी की अहंकार की हार है। ये गोदी मीडिया की मिट्टी पलीद हुई है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जीत के तमाम जश्न की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से वहां जश्न मना। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो भी बहुजन समाज के नेता फिलहाल बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं, उनके लिए बड़ी खबर है और खतरनाक खबर है। और ये जो जेनजी जीते हैं, ये संविधान की ताकत है, संविधान की ताकत। तो एक तो देश को बधाई। ये जो जेनजी हैं हमारे, जो 1990 के बाद बड़े हुए हैं और जो 2014 के बाद भी बड़े हुए हैं, वो संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं और उनको जीत और हार पता है। ये संविधान की जीत है, पहली बात, क्योंकि सबसे ज्यादा बाबा साहब के नारे लगे हैं, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, और अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उस पर ही बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो भी हो गया। तो एक तो ये संविधान की जीत है, दूसरा ये आरएसएस मोदी के अहंकार की हार है और टीवी अखबार की पूरी मिट्टी पलीद हो गई है। ये टीवी अखबार जो है उसकी पूरी मिट्टी पलीद हो गई है और शायद दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां इतने पत्रकारों की दुर्गति हुई है। इस देश की मीडिया ने किसान, दलित, पिछड़ों की कभी परवाह नहीं की और अब तो छात्रों की परवाह नहीं की थी, लेकिन छात्रों ने भी परवाह नहीं की। तो इसमें छुपा हुआ है कि बहुजन समाज के नेताओं को जब तक ये टीवी अखबार का बायकॉट नहीं करेंगे, इनको टीवी अखबार अपने यहां बुला के और बेइज्जत करता है। और बीजेपी में जो बहुजन नेता हैं, जितने एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हैं, वो अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो गया है। अब समाज उनको अपना, कुछ लोग लिख रहे हैं जनरल कैटेगरी के, एक कुर्मी थे धर्मेंद्र प्रधान, कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे ओबीसी के लोग इनसे खुश हो जाए। एक यूजीसी का रिकमेंडेशन आया पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो तो इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये चुप रह गए। इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं ला पाए, राजस्थान। तो जितने एससी, एसटी, ओबीसी नेता हैं बीजेपी में, उनका जनाधार खत्म हो गया है, क्योंकि उनके समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग आरएसएस के धुन पर डांस कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड खेला जाएगा, और बताऊंगा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बुद्ध याद आ रहा है। जो पहला उनका जो कमेंट है सारनाथ को लेकर, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात मैं चाहता हूं कि आप जश्न देखिए। जिन्होंने संविधान के दम पर ये जीत हासिल की है, उनका जश्न तो बनता है। ये पहले तो बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ सारे आंदोलन खत्म हो गए हैं। इस्तीफा के साथ कितने मुआवजा मिलेगा पीड़ित परिवारों को, ये नहीं पता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि कॉकरोच सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। तो लोग हाथ में लेकर लिख रहे हैं और सोचिए, नारे ऐसे ऐसे लगे हैं, आपको बताऊंगा मैं, जो सोशल मीडिया पर पहले देखिए। तो तमाम वीडियो मैं दिखाऊंगा, ये सुनिए, याद है? सुनिए फिर से।
और एक पीरियड हम आए थे, मैंने इस पे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो ये आरएसएस का बयान है। आरएसएस के बयान जो है ना, ये देखिए बीजेपी नेताओं की पिटाई के साथ देखते रहिए, ये आरएसएस का बयान है। ये बयान राजनाथ सिंह का बयान है, आरएसएस का बयान है, बीजेपी का बयान है। कहा गया था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इसलिए मैंने लिखा है कि यह अहंकार की हार है, ये आरएसएस की अहंकार की हार है, ये बीजेपी के अहंकार की हार है, और जेनजी की ये जीत है संविधान के दम पर। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। तो जेनजी जो है वो संवैधानिक दायरे में थे, और ये देखिए तस्वीरें, ये बार बार कह रहा हूं मैं, वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पहले जश्न की तस्वीरें देखिए, पहले जेनजी के जश्न की तस्वीरें देखिए। तो ये जेनजी की जीत की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरों कई मायने में अहम हैं। ये जीत की जो तस्वीरें हैं वो इसलिए अहम है, ये तमाम वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए इसमें 3 तस्वीरें आ रही हैं। बाबा साहब के सामने अभिजीत दीपके झुक रहे हैं, जेनजी जो है जश्न मना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा यह संविधान की जीत है। संविधान ने आपको राइट टू स्पीच दिया है, धरना प्रदर्शन का संवैधानिक तरीके से अधिकार दिया है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके जेनजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया। तो ये आरएसएस की हार है, ये बीजेपी के अहंकार की हार है। और सोचिए इन जेनजियों को सब कुछ पता है, इन्होंने देश को बताया कि कैसे आपको मीडिया को हैंडल करना है। तो ये संविधान के दम पर जेनजी की जीत है, संविधान की ताकत को वो जानते हैं, और ये आरएसएस और मोदी के अहंकार की हार है। तो समझिए कि ये कितना बड़ा खेल था, और इसको जेनजी ने जीता है। जेनजी को हर चीज पता है, उन्हें पता है कि कैसे उनसे झूठ बोला जा रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये सबसे पहले प्रधानमंत्री की हार है, ये हार है नरेंद्र मोदी की हार है, ये आरएसएस की हार है, क्योंकि पूरे शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। पूरे शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आरएसएस के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में रखे जा रहे हैं, जानबूझकर सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है, जानबूझकर रिजर्वेशन को लटकाया जा रहा है। ये सब कुछ देश को पता है, और ये जेनजी जानते हैं कि कैसे सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, कैसे एनएफएस किया जा रहा है, कैसे एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को बाहर किया जा रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जेनजियो की संविधान के दम पर जीत है। तो संविधान न होता तो आज प्रदर्शन का अधिकार न होता। दूसरी, ये आरएसएस और बीजेपी के अहंकार की हार है। उनको लगता था कि कौन बोलेगा हमारे खिलाफ, जब सारा का सारा विपक्षी नेता जो है वो पूरी तरह से लाइन लगाए हुए है, और वो कहता है कि हमें बीजेपी में शामिल कर लो, तो इस सरकार से सवाल कौन पूछता। सोचिए अभिजीत दीपके, जेनजी कैसे जीते। ये अभिजीत दीपके की तस्वीर है। अभिजीत दीपके जो दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। अमेरिका में वो पढ़ाई कर रहे थे बोस्टन यूनिवर्सिटी में। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच जैसा एक बयान दिया कि इस देश के जो युवा हैं वो कॉकरोच हैं, सिस्टम को खा रहे हैं। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो पत्रकार बन जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। अभिजीत दीपके ने अमेरिका में बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, और इंस्टा पर 35 मिलियन लोगों ने फॉलो, 25 से 30 मिलियन लोगों ने फॉलो कर लिया। हंगामा मच गया, उनका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया कि अरे ये जेनजी हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है, इनके बस की बात नहीं है सड़कों पर उतरना। लेकिन जंतर मंतर पर जो हम लोगों ने 10 दिन देखा है वो ऐतिहासिक है, और इस देश का जेनजी सड़कों पर था, और उसमें 90% से ज्यादा बहुजन समाज के युवा थे, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। वो पहली नस्ल है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। अभिजीत दीपके दिल्ली आते हैं, बोस्टन से सीधे दिल्ली धरना पर बैठते हैं, और उसके बाद वो कई राज्यों में जाते हैं। राजस्थान में आरएसएस के गुंडे उनको थप्पड़ मारते हैं, उसने अपमान सहा। उसके बाद जंतर मंतर पर वो 7 दिन लगातार धरने पर बैठे रहे, जब न खाने को था, न पानी था, कोई मदद करने वाला नहीं था। इसी बीच सोनम वांगचुक आते हैं।
सोनम वांगचुक ट्राइबल हैं, लद्दाख के हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस पर जाके अनशन करूंगा, और वो अनशन पर बैठते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक के साथ ही धीरे धीरे उनके प्रति लगातार, जब उनका अनशन 20वें दिन में प्रवेश कर जाता है, 19वें दिन में, तब लोगों की आंखें खुलती हैं और धीरे धीरे लोग आना शुरू करते हैं, और सबसे भयानक भीड़ लेकर चंद्रशेखर आजाद आते हैं। तो सोचिए, अभिजीत दीपके बहुजन समाज से, सोनम वांगचुक बहुजन समाज से, जब कोई नहीं बोल रहा था तो तब आते हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी बहुजन समाज से हैं, और वहीं से क्राउड भीड़ जो है वो बढ़ने लगता है। एक नेता जिसका नाम लेना बहुत जरूरी है, और वो है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जो पहले दिन से इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी के जो सांसद हैं वो आने लगते हैं, वहीं से कारवां बढ़ता चला जाता है। उसके बाद लास्ट में कांग्रेस के पवन खेरा भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम समर्थक मीडिया हैंडल्स जो है वो मजाक उड़ाते हैं अभिजीत दीपके का, उन्हें आरएसएस और बीजेपी का स्लीपर सेल कहते हैं, कोई बात नहीं है। वहां से ये आंदोलन रंग पकड़ता है, और उसके बाद सोनम वांगचुक को जैसे ही डिटेन करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, तब देश को लगा कि अब वक्त है निकलने का। और बहुजन समाज के सबसे ज्यादा युवक बहुजन समाज के थे, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक थे, सिख समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक जब मैं कहता हूं तो क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने जमकर इस आंदोलन में भाग लिया, और जय भीम के नारों से पूरे जंतर मंतर और सेंट्रल दिल्ली को गुंजायमान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा मोड़ आया 20 जुलाई को। इसमें सबसे ज्यादा लड़कियों की भागीदारी थी, छात्राओं की भागीदारी थी। 20 जुलाई को जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद जेनजी का सब्र जवाब दे गया और जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो ये थी संविधान के दम पर जेनजी की ताकत की जीत, जो आपने देखा, दुनिया ने देखा। और ये आरएसएस और बीजेपी की अहंकार थी, अहंकार का हार है। एक बार कहा था राजनाथ सिंह ने कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मैंने आपको सुनाया। तो ये सबसे बड़े अहंकार का हार हुआ है, और पूरे देश को इसकी जरूरत है। आप बता दूं, जब मैं जेनजी की बात कर रहा हूं तो ये जो जेनजी है, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये जो जेनजी है अभिजीत दीपके की तस्वीर है। ये जो जेनजी हैं ये हर चीज को जानते हैं, इनको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, इनको संविधान पता है, आरक्षण के बारे में पता है। तमाम कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को नहीं तोड़ा गया। तो इस आंदोलन के शिल्पकार रहे अभिजीत दीपके, और इसके सबसे बड़ी ताकत थे किसान चढ़ूनी आए, टिकैत आए, उसके बाद तो जन सैलाब उमड़ा, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद संजय सिंह, ये तमाम लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। और उसके बाद देश के जेनजी ने जंतर मंतर पर सरकार को झुका दिया। लेकिन इस पूरे खेल में जो सबसे ज्यादा भद पिटी है वो है मीडिया, टीवी अखबार। 10 साल से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस देश के टीवी अखबार में बहुजनों का हिस्सा नहीं है। वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित करते हैं। ये जो जीते हैं जेनजी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मीडिया को बायकॉट किया, आने ही नहीं दिया। उनको टीवी पर आने का कोई लालच नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, बहिष्कार किया। उसके बाद टीवी पर डिस्कोर्स शुरू हुआ कि रवीश कुमार ने जनता को भड़का दिया, नेशनल दस्तक ने जनता को भड़का दिया। हम लोग सबसे पहले नेशनल दस्तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर न्यूज देने का काम शुरू किया था हिंदी पट्टी में। बहुजनों की हम आवाज उठाते हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीबों की संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो सोचिए उसके बाद मीडिया की क्या हालत हो गई। मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा इन प्रोटेस्ट के लिए। सीआईए से पैसा आता है, चीन की फंडिंग है, पाकिस्तान की फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है। इसमें सिख समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सिख, गरीब सब खुलकर आए। और बाद में तो इस देश का अमीर समाज, अमीर जेनजी भी आने लगा, क्योंकि उसे लगा कि हमारे पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है। उन्होंने जब इंस्टाग्राम पर देखा तो ये बड़ी जीत है। लेकिन सोचिए सबसे ज्यादा जो भद पिटी है वो टीवी अखबार की। इस देश का टीवी अखबार पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इस देश के टीवी अखबार में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। ये सरकार टीवी के दम पर चल रही है, और इस देश के जेनजीओ ने बता दिया कि वो टीवी के किस तरह से खिलाफ हैं। एक से एक नारे गढ़े गए। ये देखिए, पहले थोड़ा सा वीडियो भी देखिए।
बाबा साहब की तस्वीर देखिए। तो किस तरह से इस देश में नारे गढ़े गए टीवी अखबार को, और टीवी अखबार वालों ने किस तरह से इन छात्रों को बदनाम किया। इंटरनेट काट दिया गया, पानी की कमी हो गई, खाने की कीमत हो गई, डंडे चले इन छात्रों पर। किसी को नहीं दिखाया, टीवी अखबार ने दिखाया कि छात्रों ने पुलिस पर हमला किया, जो सच नहीं था। कहीं एक रेलिंग नहीं टूटी है, कहीं एक फूल का पौधा नहीं टूटा। जिस सेंट्रल दिल्ली में इन छात्रों को गुंडा और क्रिमिनल कहा गया। तमाम आरएसएस बीजेपी के संघियों ने इन छात्रों को बदनाम किया, जेनजी को बदनाम किया टीवी अखबार के जरिए। लेकिन जेनजी की सबसे बड़ी ताकत थी कि ये टीवी अखबार के पास गए ही नहीं, उनको आने ही नहीं दिया। अगर वो उनको आने देते तो वो उनको और बदनाम करते। ये बात जेनजियों को पता था और उन्होंने टीवी अखबार को आने नहीं दिया। उनको मारा नहीं, गाली नहीं दिया, हुटिंग की, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। हम लोगों की भी हुटिंग हुई, हम सवाल पूछते थे, हुटिंग हुई, हम लोगों ने हुटिंग झेला। लेकिन टीवी अखबार के पत्रकारों को सवाल सुनने की आदत नहीं है, जवाब सुनने की आदत नहीं है। वो एजेंडा लेकर आते हैं, वो ये नहीं दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। उनका एजेंडा है कि वो सरकार के साथ हैं और वही वो दिखाते हैं, और इसलिए मीडिया को एक्सपोज किया गया। तो सबसे बड़ी मिट्टी पलीद जो हुई है वो इस देश के मीडिया की हुई है, टीवी अखबार की हुई है। और वो डैमेज कंट्रोल है। विपक्षी दल के नेताओं को पूरी तरह से टीवी अखबार से दूर रहना चाहिए। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंस्टा पर वीडियो डाला, 300 मिलियन लोगों ने उस पर कमेंट किया। आपको पता है सच्चाई क्या है? उसमें से मुश्किल से 99% कमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लोग गालियां दे रहे हैं, इंस्टा वाले जो फॉलोअर्स हैं वो गाली दे रहे हैं लिटरली। और नारा तो ऐसे ऐसे गढ़े गए कि रेपिस्ट कहां मिलेंगे। ऐसे ऐसे जेनजियों ने नारा गढ़ा, रेपिस्ट कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, रेपिस्ट का सारे अपराधी कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, राम रहीम कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। सारे नारे गढ़े गए। मैं आपको सुनाऊंगा वो नारा। ये देखिए, अभिजीत दीपके की तमाम तस्वीरें हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला था, उन्होंने अपनी कैरियर जोखिम में डाला। उनकी ये देखिए जेनजी का नारा। ये इस तरह के नारे गढ़े गए और उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह से ये तमाम जो हैं वो, ये देखिए अभिजीत का। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमाम ट्रांसपेरेंसी बरती और तमाम तकलीफों के बाद नेता तो रेपिस्ट भी चलेंगे। सोचिए, नेता तो रेपिस्ट भी चलेंगे, लेकिन प्रोटेस्टर्स फुल संस्कारी होने चाहिए। सोचिए, मुस्लिम छात्रों को डिटेन किया गया, सबसे ज्यादा मुसलमानों की भागीदारी थी इसमें। और एक और नारा सुनाऊंगा, ये सुनिएगा। अमेरिका से लेकर देश भर में आंदोलन हुए। सोचिए, छात्र ने किस तरह से, छोटे छोटे बच्चे, ये सारे चीजों को मीडिया ने दरकिनार किया, बायकॉट किया, मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन छात्र जो है वो नहीं डरे। और भी कुछ नारे दिखाऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से जेनजियों ने लड़ाई लड़ी है। ये देखिए, जब आप एसी में सो रहे थे तो जेनजी एक दूसरे का पंखा कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो मैं आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस आंदोलन के वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आज दीपके को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद भी वो लगातार अड़े हुए थे।
सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया, वो नारे, ये तमाम तस्वीरें देखिए। सिविल ड्रेस में छात्रों को पिटवाया गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए। देखिए तमाम सिविल ड्रेस में कौन थे नहीं पता, उनको पिटवाया गया। और देश भर में जिस तरह के प्रदर्शन, देखिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें रही। ये अकेला युवा जो है वो अड़ गया। उसके बाद वो तमाम तस्वीरें, एक नारा सुनाना चाहता हूं जो प्रोटेस्टर्स ने लगाए थे, वो सबसे बड़े नारे थे। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को जो 3 मिलियन की बात कही जा रही है कि 300 मिलियन ने, जो वो कहा गया कि 300 मिलियन लोगों ने देखा है, उन 300 मिलियन की सच्चाई ये थी कि 99% लोग जो थे वो प्रधानमंत्री को, ये देखिए, तो इस तरह के नारे गढ़े गए। तो ये जेनजी जो है, एक तो डेमोक्रेसी सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, और ये वो युवा हैं, ये देखिए नारा सुनिए। तो ये नारे आपको बता रहे हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा ज्यादा समय लूंगा, ये तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात, जितने मैंने आपको बताया कि ये संविधान के दम पर जेनजी की जीत है, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, लाठियां खाई, टीयर आंसू गैस के गोले खाए, जंतर मंतर पर उन्होंने वो जिंदगी जी है 1 महीना जो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, 90% दलित पिछड़े के बच्चे थे, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और बाद में अमीर बच्चे भी वहां आने लगे जो जेनजी थे। तो ये संविधान के दम पर जेनजी की जीत है। ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस के अहंकार का हार है। जो मैंने आपको नारा सुनाया कि बलात्कारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, रेपिस्ट कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, आसाराम कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, राम रहीम कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, पेपर लीक माफिया कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, ये सारे नारे लगाए गए और इस देश के लोगों ने सुना। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार की सबसे बड़ी हार हुई। टीवी अखबार को इन लोगों ने दरकिनार न किया होता तो इनके आंदोलन में बम फोड़वा दिए जाते। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी कहा गया इनको, आईएसआईएस के लोग कहे गए, सीआईए से पैसा लिया गया, तमाम पत्रकार, टीवी अखबार के पत्रकारों ने। लेकिन इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तमाम मीडिया चैनल्स के सवर्ण जनरल पत्रकारों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई कि ये लोग हमला करते हैं, हिंसक है, जबकि ये हुटिंग कर रहे थे। इन्होंने नहीं आने दिया। जब तक बहुजन समाज के नेता इन टीवी अखबार का खेल नहीं समझेंगे, उनको ये लोग स्टूडियो में बुला के और बेइज्जत करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश का युवा हर खबर को जानता, उसे पता है कि विश्वगुरु, मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जब मुझे बंधक बनाया गया, मुझे रोका गया, मुझसे गोदी मीडिया की तरह गालियां दी, हुटिंग की गई। मुझे कोई टच नहीं करता था, लेकिन वो हुटिंग करते थे। लेकिन वो वही बर्दाश्त कर सकता है जो सच्चाई जानना चाहता हो। टीवी अखबार के पत्रकारों का बस का नहीं था। वो एजेंडा फैलाने जाते थे, वो इनको बदनाम करते थे। वो कहते कि देखो ये पिज्जा खा रहा है। अगर टीवी अखबार को ये मौका देते आने का, तो वो कहते कि देखो चीन का पिज्जा है, चीन का बर्गर है। लोग पैसे से, अपने अपने पैसे से चिकन, बर्गर, बिरयानी, जो भी सूखा रूखा, बिस्किट, चाय फेंक रहे थे, दे रहे थे, वो सब खा के गुजारा कर रहे थे। इन्होंने बहुत तकलीफें उठाई है 1 महीना। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दम नहीं था। और जाते जाते आप नेशनल दस्तक पर देखिएगा, इन्होंने जंतर मंतर को भी साफ किया, झाड़ू लगा रहे थे, जातिवाद खत्म किया इन्होंने। वो सारे रिपोर्ट्स हैं,
सभी जाति धर्म के बच्चे जो हैं, सभी जाति धर्म के बच्चे झाड़ू उठाया, पॉलिथीन उठाया, कचरा साफ किया। शानदार है इस देश का जेनजी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस खबर को कवरेज किया। और जो आप सोशल मीडिया पर बोलते हैं, लिखते हैं, ये जेनजी जानते हैं उसको। ये टीवी का झूठ जानते हैं, टीवी का फ्रॉड जानते हैं, विश्वगुरु का फ्रॉड जानते हैं, ये जो विदेशों में डंका बजता है उसका फ्रॉड जानते हैं, देश की इकोनॉमी जानते हैं, स्कूल कॉलेज की अस्पताल की हालत जानते हैं, ये बेरोजगारी की समस्या को जानते हैं कि देश में बेरोजगारी है। ये बीजेपी आरएसएस के तानाशाही को जानते हैं, राम मंदिर में चोरी को जानते हैं, बीजेपी के 5 स्टार ऑफिसों के बारे में जानते हैं, ये बीजेपी के तमाम खेलों को जानते हैं। इसलिए इस तरह के नारे गढ़े गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रयागराज में दैनिक भास्कर के पत्रकार को भी लपेटे में लिया, तो इन लोगों ने जिस तरह से पत्रकार का बायकॉट किया। अब मैं आता हूं बहुजन समाज के नेताओं पर। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी है कहने के लिए, ओबीसी समाज से हैं, विदाई हो गई। वहां एक विनीत जोशी इनके सेक्रेटरी थे, आरएसएस का आदमी, जो एनटीए में लोगों को बहाल करता था। धर्मेंद्र प्रधान कठपुतली थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुजन रहे न रहे अच्छी बात है। तो बीजेपी के जितने बहुजन नेता है गठबंधन में, उनके लिए अलार्मिंग है, चाहे वो नित्यानंद राय हो, मेघवाल साहब हो, कानून मंत्री, चाहे किरण रिजिजू हो, आप सब आरएसएस के, आपका समाज दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समझता है कि आप लोग आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। एनटीए में कौन लोग थे? इस देश के दलित पिछड़ा ने आरएसएस और बीजेपी के गठबंधन वाले, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, इन सबको दरकिनार कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि ये सारे के सारे बहुजन समाज के नेता बहुजन के नाम पर बीजेपी में बैठे हुए हैं और एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के चलते कुर्मी नाराज हो जाएगा, ये बेकार की बात है। सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे थे। आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। धर्मेंद्र प्रधान एनएफएस नहीं रुकवा पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को आप वाइस चांसलर नहीं बनवा पाते हैं। जानबूझकर आरएसएस दलित समाज से, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाकर संविधान की धज्जियां उड़वाई जा रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का के लिए किसको आगे किया है? दलित समाज से पूर्व राष्ट्रपति को। अभी महामहिम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। केन बेतवा पर क्यों नहीं बोले? उनका आदेश आया, एक झटके में महामहिम चाहती। सोचिए, इस देश में एक दलित राष्ट्रपति हुए, किया नारायणन साहब। वाजपेयी के समय उन्होंने फाइल लौटा दी थी कि इसमें एससी एसटी ओबीसी के जज कहां हैं। मेघवाल साहब से सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद डेटा दिया कितने एससी एसटी ओबीसी के जज बने। धर्मेंद्र प्रधान कितने पूछे उनके जाति के वाइस चांसलर हैं। अगर वो कुर्मियों के नेता हैं या ओबीसी हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के वाइस चांसलर कौन है? सारे आईआईटी आईएम का वाइस चांसलर कौन है? पूछिए उनसे। वो पूरी तरह से आरएसएस के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं, संघ के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। और संघ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं और जेनजी और ज्यादा जागरूक हो गया है। बहुजन समाज का तो सब लोग जागरूक है, जेनजी जागरूक हो गया है। तो जो भी बीजेपी में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपका समाज ने आपका साथ छोड़ दिया है। आपका समाज आपको आरएसएस का आदमी मानता है, बीजेपी का आदमी मानता है, वो आपको अपने समाज का आदमी नहीं मानता है। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, सारनाथ बना वैश्विक धरोहर। आज बुद्ध की याद आई है। सोचिए, सालों से आंदोलन चल रहा है महाबोधि बौद्ध विहार, आपने बुद्धों के हवाले नहीं किया। कि धर्म के नाम पर इन जेनजी को आप नहीं बहका सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की हवा निकल गई है। इस आंदोलन ने वो लकीरें खींची है जहां सांप्रदायिकता और जातिवाद अब नहीं चलेगा। मीडिया ने लाख कोशिश की, एक 4 बार का नीट फेल दुबे टीवी पर बैठकर कह रहा था कि आरक्षण के खिलाफ क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं। जितने जेनजी वहां आए हैं वो सब के सब आरक्षण के पक्षधर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के पक्षधर हैं, वो संविधान के पक्षधर हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है इस आंदोलन की। मैं फिर कह रहा हूं
बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, आरएसएस बीजेपी के अहंकार की घंटी है और सुरक्षित हाथों में है ये देश, क्योंकि जेनजी यहाँ का पूरी तरह से, जेनजी ने जो प्रदर्शन किया है, जेनजी जो है वो पूरी तरह से बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए जिम्मेदार है। यहाँ इस आंदोलन में कोई नहीं था तो वो आरएसएस के लोग नहीं थे, बीजेपी वाले लोग भी थे, लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं वो इस आंदोलन में नहीं थे। और जितने बीजेपी के मंत्री हैं, ये बीजेपी आरएसएस, एजुकेशन को पूरी तरह से आरएसएस कंट्रोल करता है। सारे वाइस चांसलर उसके हैं, सारे डीन उसके हैं, सारे प्रोफेसर्स उसके बनाए जा रहे हैं, सारे दलित पिछड़ों को एनएफएस किया जा रहा है। गरीब के बच्चे पेपर लीक कहां से खरीद, पेपर लीक कौन सबको पता है। प्राइवेट एनटीए जो है वो प्राइवेट एजेंसी की तरह काम करता था। सारे एजुकेशन सिस्टम को, एग्जाम सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया। चुन चुन कर जाति विशेष के लोगों के बच्चों को पास कराया जाता था। मैं फिर कह रहा हूं, जेनजी ने देश की आंखें खोल दी है, लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और ये बीजेपी और आरएसएस की हार है। ये आप गांठ बांध लीजिए, ये जेनजी के दम पर संविधान की जीत है, संविधान के दम पर जेनजी की जीत है। और टीवी अखबार, ये जो टीवी अखबार है, अब उसको कौन देखेगा, कौन उस पर भरोसा करता है। और बहुजन नेता जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता हैं आरएसएस और बीजेपी में, वो समझ ले कि उनका साथ समाज ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब कुछ तमाम तस्वीरें मैं चाहता हूं कि दिखाऊं जो अब तक मैंने आज तक रिकॉर्ड किए हैं, और वो तस्वीरें जो ऐतिहासिक है वो देखिए। शुरुआत है, पहल है, लेकिन अभी तो बहुत सफाई बाकी है। बहुत दूर से आते, बिहार से आते। सरकार को समझ में आ गया है कि अब लोग डरेंगे नहीं, अब हम लोग डरने वाले नहीं रहे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सच में हमारी मेहनत रंग लेकर आई है। अभी एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, लेकिन इतना बड़ा देश है हमारा, कितनी सारी दिक्कतें हैं। इसी को, एजुकेशन को ले लो, विकास को ले लो, नकली झूठा विकास, वो सब ठीक करना है ना। सवाल होते रहेंगे और भी आगे भी इस चीज में मांगे जाएंगे। इतनी खुशी है लोगों में, बहुत ज्यादा खुशी है। तो ये तमाम तस्वीरें मैं फिर कह रहा हूं, ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले कॉकरोच कहा था, उनकी भी तस्वीरें छात्रों ने लगाई है। तो ये युवा हैं और ये लॉजिकली बात करते हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। बीजेपी के नेताओं को दोहराया गया, तो देशव्यापी आंदोलन था, ये बड़ा आंदोलन था। ये देखिए, तो राहुल गांधी ने कहा है, सुनिए। Resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, तो ये राहुल गांधी हैं और ये अब ये तिबके की तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, ये जीत का जश्न है। और भी ऐसी तमाम ऐतिहासिक तस्वीरें सुनिए। ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कौशल से पंगा ले लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स को बहुत हिम्मत वाला काम कर। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। And to the people of India, भैया
तो अभिजीत दीपके का ये तस्वीर देखें। तो बड़ी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। ये तमाम वीडियो आप हमारे नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आंदोलन की सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। तो बड़ी जीत है ये छात्रों की। और ये देखिए, ये तस्वीरें इलाहाबाद की है। ये तमाम तस्वीरें हैं। बीजेपी के खिलाफ हुआ देश, आज देश भर में प्रदर्शन हुआ है। ये जीत के जश्न की तस्वीरें हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये वो पहला रिएक्शन है अभिजीत दीपके का। तो ये तमाम तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस जीत के कई मायने, लेकिन ये जीत संविधान के दम पर जेनजी की जीत है, टीवी अखबार की हार है, ये आरएसएस बीजेपी के अहंकार की हार है। और बहुजन नेता जो बीजेपी में है, सावधान हो जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।